जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू जश्न ईद शो हेयर ऑन लाहौर न्यूज़। आई थिंक हम लोग बैठ जाते हैं पंखा एसी के बगैर, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ज्यादा तंग कर रही होती है गर्मी। हमें HMI लाइट्स उनकी इतनी आदत हो जाती है, जरा सा साउंड भी हम लोग नहीं ले सकते एसी और फैन का, तो हमें ऑफ करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ग्लैमर का हिस्सा है जिससे आप वाकिफ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम दुनिया का आसान नहीं होता। मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे मैं अब आई हूँ नई तो मुझे लोग कह रहे हैं आपकी क्या लाइफ है, गिफ्ट्स मिलते हैं आपको एंड मैं दिल में सोच रही थी काश हम आप जैसे, तो कभी किसी के होने का वो नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ, यू नेवर नो कि हमारी लाइफ कैसी और आप कितनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो जिस साल में भी हैं खुश रहिए और लिव लॉन्ग एंड कीप स्माइलिंग। जबरदस्त। इमरान, आप बताएं, यू आल्सो वर्कड इन इंडिया क्वाइट अ बिट, और अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि यू आर आल्सो डूइंग समथिंग इन द नियर फ्यूचर एज वेल। मतलब मैं तो खैर काफी अरसे से, मैं तो मेरे ख्याल है मैंने नहीं ज्यादा किए करने से ज्यादा, आई डिड 3 फिल्म्स, वन विद विशेष विक्रम भट्टी सीरीज विद आशा बासु वाली, फिर दूसरी फिल्म विच आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ जानिसार, जो उन्होंने बनाई थी, जिन्होंने उमराव जान बनाई थी, मुजफ्फर अली, उनका कमबैक था। यू वर वेरी गुड इन दैट। और फिर थर्ड ये थी करण जौहर की दिल है मुश्किल, with all the stars, Anushka, Ranbir, Aishwarya, Shah Rukh. I love that. कैसा था, how was working with you know such a you know they're the biggest names in the Bollywood industry? I mean, लंदन में शूट किया था इसके 5-6 सीन्स, और 2 उसके एक गाना ब्रेकअप सॉन्ग था, वो यहाँ था बॉम्बे में था। बहुत ही अच्छा करण के साथ, लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस, दोस्त बहुत अच्छे हैं करण जौहर, सब टीम बड़ी अच्छी थी। बट अगेन मुझे तो बिल्कुल एहसास नहीं हुआ पहले दिन से ही, चाहे वो रणबीर के साथ जो मेरा पहली दफ़ा भी मिला था अनुष्का और रणबीर से, तो एहसास ही नहीं होने दिया उन्होंने कि बिल्कुल मैं उनके लिए नया हूँ या उनसे मेरी पहले दोस्ती नहीं है। नाउ ही इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, हमेशा पूछते हैं, आपने पूछा फ़र्क क्या है उनका एक्टर और हमारे एक्टर में। हमारे एक्टर देर अमेजिंग, बिना किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े और कोई वर्कशॉप लिए वो इतने अच्छे एक्टर हैं हम सब, लेकिन वो फियरलेस है। हमारे अंदर जो फियर है ना, वो मैंने वहाँ नहीं देखी। बेबाक, बेशरम, ना डर, ये क्या वजह है, हमारे अंदर क्यों है ये फिर? हमारी सोसाइटी ऐसी है। आई डोंट नो, नहीं मैं सोसाइटी को ब्लेम नहीं करूंगी, हम सब मिलके चेंज कर सकते हैं, खुद को तो चेंज। Well, our industry is a little smaller. The entertainment industry is a little smaller, and it's just starting to come somewhere. So I think we should give granted to what is here and is starting. मेरा ख्याल है उन फिल्मों को भी हमें देखने नहीं जाना चाहिए जो अच्छी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम सपोर्ट करें। पता नहीं, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ कि हर चीज को सपोर्ट आप ना करें कि वो पाकिस्तानी फिल्म है, चलो देखने चले। अगर आपने उन फिल्मों को कामयाब कर दिया तो फिर वही हाल होगा। कैसे पता कैसे चलेगा? No, but how do you know if it's a good film or not a good पता चल film? जाता है, हमें तो पता चल ही जाता है। ओपिनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वी कैन डिस्कस इवन ओपनली, लेकिन उसको रूल आउट करना जरूरी है, इसलिए कि नहीं तो फिर वो वाला हाल होगा जिस तरह कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री एक ज़माने में इतनी खूबसूरत थी, मैं तो अभी भी उस वक्त को चेरिश करता हूँ, लेकिन जब खराब होनी शुरू हुई क्योंकि वो बुरी फिल्में लोगों ने हिट करनी शुरू कर दी, तो अच्छी फिल्मों को आप जरूर देखने जाएं। जिस तरह 3-4 चौधरी वाली फिल्म, लेकिन चौधरी वाली फिल्म्स में वो ब्रांड उसको नहीं करूंगा, उसमें भी बड़ी अच्छी फिल्में बनी है, बहुत ही अच्छी फिल्में भी उस जॉनर में रहते हुए भी बड़ी अच्छी फिल्में बनी है। बट अगेन उसमें जब बुरा सब्जेक्ट्स थे उनको, बट आई थिंक हाँ सब्जेक्ट्स स्टोरीज स्ट्रांग होना, उसमें कोई टॉपिक ऐसे जिससे आप रिलेट कर सको, जैसे हिंदी मीडियम बहुत रिलेटेबल स्टोरी थी, स्ट्रांग सब्जेक्ट के लोग, हर बंदा एवरीबडी कैन रिलेट विद द कैरेक्टर्स एंड विद द स्टोरी, तो ऐसा कुछ आना चाहिए। जैसे मैं भी बात करी थी कि वी आर नॉट अलाउड, लाइक ड्रग्स के ऊपर कुछ नहीं बना सकते, टीवी पे तो शायद हमारे कुछ इश्यूज हैं पैमरा के और बहुत, we're not very open to a lot of things as a society as well. हमारी सोसाइटी में हर दूसरा बच्चा बड़ा जो है इन चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। You're right, absolutely right. So I want to do something like that. There's a lot more movies coming now, especially Eid pe hi, so maybe some of them are more situational movies or something. Thank you. Would like to thank all of you for coming to our show. Thank you. और जाते I'd just like to get a message from all of you. ईद है, of course, खुशियों का वक्त है, सबके साथ जो है share some comments. Yes, wish you a very happy and peaceful Eid to everyone, to you guys and to all Muslims around the world. सबको अल्लाह बहुत खुश रखे और अच्छे से अपनी ईद मनाइए, दूसरे लोगों का ख्याल रखें, जैसे मैम ने कहा अपने आसपास गरीब लोगों का भी ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, क्योंकि ईद इसी का नाम है, खुशियों को बांटना
और प्यार बांटना। थैंक यू। इमरान, Thank you. बहुत छोटा सा मैसेज है, लेकिन यही कि इस मोमेंट में जिए। खुशी किसी और की ज़िंदगी को देख के आप कभी ये हसद या रश्क ना करें कि सबा की ज़िंदगी बहुत स्टार स्टडेड है, वही स्टारडम वाली ज़िंदगी है, या मेरी ज़िंदगी या मैम की ज़िंदगी। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम से निकल के हर किसी के लिए अच्छा बुरा, Life is इक्वली डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इक्वली गुड फॉर ऑल ऑफ अस टू। तो आप अपनी ज़िंदगी को जिए, अपने पास जो है वो जो आपके पास है उसको एंजॉय करें, वही सबसे बड़ी खुशी है। लिव इन द मोमेंट, जो नाउ है वही सबसे बड़ी खुशी है। जो अभी जो सब कुछ आपके साथ हो रहा है ना, इसको आप खुल के जिए। कल जो गुजर गया वो एक हिस्ट्री बन चुका है, वो कभी रिवर्स का आप क्लॉक नहीं कर सकते। आने वाले कल का कुछ नहीं पता। इस मोमेंट को जी लीजिए, यही ईद है और यही मोमेंट है। सही ईद मुबारक। थैंक यू। Very good. Very मुबारक। जी डॉक्टर यास्मीन। मेरा ख्याल है आज के इस प्रोग्राम की वसादत से जितने लोग यहाँ बैठे, एक तो उनको ईद की मुबारक हो। थैंक यू। और फिर अहम चीज़ ये है कि जो भी पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक हो। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये मौका गनीमत जान के मैं अपनी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि शुक्रिया आपका कि आपने ईद का इतना खूबसूरत तोहफा हमें दिया कि सारे पाकिस्तान जो है उसमें खुशियाँ बांटी गई, उसमें गरीब अमीर उतने ही खुश हैं। इसलिए आई वुड लाइक टू थैंक the cricket team for their lovely That's performance. absolutely true. That's a very जी good word. और मैं इंडिया का शुक्र अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हार के हमारी लोगों को खुशी दी। ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, उस बात पे मैं नहीं करी। अदनान एंड रवि, मैसेज एंड फिर आपसे जाते जाते जो है we'd like to hear something as well. जाते गाना। फिर जाते जाते और उसको हम ब्रेक में कट कर देंगे, ठीक है? मजाक करो। सबको सबसे पहले ईद मुबारक, और यही मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस ईद पर रूठों को मनाएं और अपने दिलों को नफरतों से और बुग़्ज़ से पाक। जिंदगी कितनी हसीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत। ईद मुबारक ऑल ऑफ यू, और पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट करें ताकि हमें कहीं और जाना ना पड़े काम ढूंढ कहीं और। एंड अपने सबका ख्याल रखिए, ईद का वाईफाई पे पास थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। आपने हमारी ईद को 4 चांद लगा दिए। बाकी I tried. 5 चांद सही कह रहे हैं, बिल्कुल। 4 की जगह आपने 5 चांद लगा दिए, बल्कि 10 लगा दिए। 5 हमारे पास इधर भी हैं। और 2 हम भी हैं, तो चले 12 चांद। अब अपने आप को तो चांद नहीं लगा सकते। आपके बगैर show Thank कैसे you all again and Thank you so again. much. बहुत ईद मुबारक आप सबको, आपके फैमिलीज को भी। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू एवरीवन एंड शो देखते रहिए। विल बी बैक इन अ बिट। जाते जाते वी गोना लिसन टू समथिंग Yes. फ्रॉम सोच। तेरी बाहों में जो सुकून था मिला, मैंने ढूंढा बहुत पर फिर ना मिला। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं, दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी हाय टूटी सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में होई आवारी मैं, आए अंदर अंदर से टूटा इश्क में खुद ही से रूठा मैं।
जश्न